कल जो बताए थे वो सब आ गया समझ में? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को भी? अगर है तो कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए थे, आज हम लॉग और एक्सपोनेंशियल इसका लिमिट देखेंगे। तो इसका आज का जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक मिनट, ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x, ये आपका 1 होता है, ठीक है, ये आपका 1 होता है। तो ये भी आया है लॉग के एक्सपेंशन फार्मूला से, कि इसका फार्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इसी तरह से इन्फिनिटी तक होते जाते हैं। तो इसमें ही अगर हम सबको डिवाइड कर दें x से, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 इस तरह होते जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये जो है सो आपका 1 होगा, बाद बाकी सब 0। तो याद रखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एक्सपेंशन शो करने के लिए आता है सर? एक्सपेंशन क्या बोले हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी यूज हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसका काम पड़ेगा, इसलिए लॉग का एक्सपेंशन याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यस सर। इसीलिए मैं लिख दिया। चलिए अब जो है तो इस पे क्वेश्चन बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका आंसर बताइए क्या होगा। गलत है आंसर, आयुष आपका भी, ईशा आपका भी। चलिए तो देखिए कितना आसान तो है। 1 मिनट सर, बना रहे हैं। बना रहे हैं, बनाइए। देखिए ना। पीयूष आपका एवरीवन कर दिए, चलिए यही आंसर है, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं, आपको बस उस फॉर्म में लिखना था। सर पर ऐसे भी करने पर x टेंड टू 0 को चेंज नहीं करने पर भी आंसर आ जा रहा है। मतलब ऐसे देखिए इस तरह से लिखते हैं, एक मिनट, 1 प्लस एक्स पे तो टूट गया सर। अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो है क्वेश्चन था गलत हो गया ना, कि मतलब वही सही, सर, वो x टेंड टू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ 0 नहीं होगा, 0 पर तो अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ 2 होना चाहिए। अच्छा इसलिए नहीं आ रहा था आप लोगों का, अब समझ में आया। देखिए 2 होता तो बता ही दिए 1 हो जाएगा। देखिए समझ में आया, वो था मिस्टेक हो गया था, समझे सभी? यस सर। हाँ थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था, 0 नहीं होता। क्वेश्चन सर खुद से बता दिए थे। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए कि लिमिट x टेंडिंग टू, अरे बार ये वाला फिर से बता दीजिए ना। हाँ बता देते हैं। बेस में a है 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका आंसर बताइए। इसमें देखिए क्या किए थे, अच्छा एक मिनट, इसमें क्या किए थे कि हमने देखा कि ये फॉर्मूला था ना, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो हम इसी फॉर्म में ले आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इतना समझ गए होंगे। यस सर। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी है। अब हम देख रहे हैं कि अगर x टेंडिंग टू 2 है
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी 0 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 0/0 भी हो गया, तो इसका मतलब ये 1 होगा। अब समझे? सर लेकिन उसमें तो x टेंडिंग टू 0 था ना, इसमें 2 है। हाँ तो 2 पर ना 0 हो रहा है, ये 2 पर ना हाँ 0, हाँ 0 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। चलिए आदित्य समझ गए? यस सर। ठीक, इसका आंसर कितना आया है वो देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पेज आपको देखना है, तो फर्स्ट पेज आपका देख लीजिए, ये है। चलिए, निष्ठा आपका गलत है, पीयूष आपका जो है गलत है, उसका विशाल गलत है, पीयूष सही है। प्रिया आपका भी गलत है, आयुष आपका गलत है, मुकुंद गलत है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो देखिए, इसको बस क्या करना है, हमको जो ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पर बेस आपका क्या था, ई था, ln में था, तो हमको यस बेस ई में ले आना है, बस वही करना है। तो आपको क्या करना है, लिख लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख लीजिए ln 1 प्लस एक्स बाय ln a इंटू 1/x, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स और इंटू 1/ln a, तो ये हो गया 1 इंटू 1/ln a, तो ये हो गया 1/ln a। ठीक है, समझ सर, गए? सेकंड स्टेप नहीं समझे सर, सेकंड में कैसे किए? अच्छा, तो सेकेंड में देखिए, फॉर्मूला लॉग में बताए थे कि अगर यहाँ a हो b हो तो हम लिख सकते हैं इसको log b बाय log a। क्या ये बात आप समझे या नहीं समझे? ओके सर। हाँ चलिए ठीक, तो इसका आंसर हो गया 1/ln a। और एक किन्हीं सर मिनट को? अभी रुकिएगा सर। हाँ हाँ लिख सर लीजिए। अभी जस्ट ज्वाइन किया सर, वो जरा बता देना जो लिमिट वाला जो फॉर्मूला है लॉग पे। अच्छा अच्छा, वो, हाँ तो वो फॉर्मूला आपका है, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ ये फॉर्मूला है, यही फर्स्ट पेज है। सर एक बार फिर से वो पेज ठीक है। लाइए ना, हाँ 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 सॉल्यूशन। हाँ हाँ, ये लिख लिए? हाँ यस सर, सर ये लिख लिख। लिया। चलिए ठीक, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ यही है। ये हो जाएगा तो बता दीजिएगा। तो सर ये 1/ln a हो गया आंसर। हाँ वही आंसर हो गया। सब लिख लिए होंगे? सर ये जो इसका फॉर्मूला है लिमिट का, वो हमेशा बेस ई के लिए ही है। हाँ बेस ई के लिए है, अगर दूसरा कुछ भी है तो उसको आपको बदलना होगा। ओके। चलिए, सब लिख लिए हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब बेस आप कुछ देंगे ही नहीं मुकुंद, तो आप तो खुद अननोन में फंसे हुए हैं कि बिना बेस का लॉग नहीं होता है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोला हूँ कि अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो बेस 10 समझिएगा, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस ई समझिएगा, अगर किसी बुक में बेस नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि बिना बेस का लॉग नहीं होता है। लेकिन अगर आपको
और फॉरेन राइटर में तो नहीं होता है, फॉरेन राइटर में इंडियन राइटर सब ऐसे करते हैं कि क्या करेंगे, अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो लॉग देंगे ही नहीं, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाइए बेस 10 है, और कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस ई है। इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। चलिए ठीक है, अब आते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x डिवाइडेड बाय sin 3x इंटू 2x। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, आज अनुराग नहीं है, मतलब नहीं, और इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही है। आज अनुराग अब्सेंट है। क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? नहीं सर। अच्छा, नहीं बना पाएगा। और कोई बना पाएंगे? नहीं, तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है लॉग भी है, और मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी है, और आपका, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात तो इसको कर दीजिए डिवाइड बाय 3x इंटू 3x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x बाय 6x स्क्वायर। इतना तो सब समझ गए। यस सर। अब इतना समझ गए तो आप इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस कॉस एक्स। सर हाँ बोलिए। सर नीचे में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय 3x को 1 कर दिए है ना। हाँ हाँ, और क्या, तो हाँ ये- ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर, यार तो ठीक है। ठीक है ना, हाँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln, अब लिख लीजिए 1 प्लस कॉस x माइनस 1 बाय cos x minus 1 into cos x minus 1 by 6x स्क्वायर।
ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझे? यस यस किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं सर। तो ये जो है, एक मिनट रुक जाइए, कलर को थोड़ा सा बदल दें। हाँ सही है विशाल आपका आंसर। तो अब देखिए इसका जो आंसर हो, ये 1 होगा क्या? इसकी वैल्यू 1 होगी, यस सर। क्योंकि यहाँ तो टेंडिंग टू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो अब ये क्या बच जाएगा? तो ये बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 बाय 6x स्क्वायर। तो यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो 1/6 को बाहर निकाल लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका कल बताए थे क्या, 1/2। तो ये हो गया -1/12। अब बताइए क्या आप लोग समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। किन्हीं यार को उसका हाफ कैसे हुआ? उसका हाफ कैसे हुआ? हाँ सर। कल का क्लास में बताए थे, नहीं रिवाइज किए? अच्छा आप तो आदित्य कल फिर आए चले गए, तो वीडियो भी नहीं देखे होंगे ना? नहीं सर, इनरोलमेंट नंबर नहीं ना मिला है तो नहीं देख पाए। लिंक तो भेज देते हैं। चलिए, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। हम सब व्यवस्था रखे हुए हैं, लेकिन आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए तो मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको लिंक भेज देता हूँ कि आप देखिए। देखिए मैंने बताया था ना इस तरह से। लिंक कहाँ आया है सर? हाँ वही, रेगुलर क्लास करेंगे तब ना पता चलेगा। अच्छा चलिए, हम आज आपको लिंक भेज देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है सर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बोले थे 1/4 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 × 1/4, तो ये आ गया 1/2 ऐसे। तो ये हाँ सर। कल बता दिए थे। चलिए, तो अब तो सबको आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिमिट x टेंडिंग टू e ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर 1 मिनट बस हो गया। चलिए ठीक है, बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनेगा। जहाँ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। सर ये सेकंड स्टेप ही कैसे हुआ? 1 को ln e लिख दिए। ln e तो 1 होता है ना। अच्छा हाँ सर। क्या ये समझे? माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा। यस सर। अब फार्मूला बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे। अब इसके बाद इतना समझे आप लोग या नहीं समझे? चलिए समझ गए। समझ गया। तो अब जो है ये तो 1 हो जाएगा, फिर ये पूरा 1 हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और यहाँ पर भी 0/0 है ही।
तो आपका ये हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू e। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस ई बाई ई, x माइनस ई और x प्लस ई। तो x माइनस ई कैंसिल हो गया, तो ये अब हो गया 1/2e²। तो देखिए आप लोग समझे या नहीं समझे? एक बार फिर से समझा दीजिए सर। हाँ, फिर से समझा देंगे। तो यहाँ 1 था, 1 को लिख दिए ln e। फिर log में माइनस में डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दिए। यहाँ तक समझ गए? यस यस सर। अब उसके बाद फॉर्मूला में +1 था तो +1 करके -1 कर दिए। फिर यहाँ पे जब किए तो देखिए यही तो x आ गया, तो यही चीज़ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ, हाँ बोलिए। सर वहाँ 1 उसका आर्ग्यूमेंट नहीं है सर। वन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तो ये पूरा है ना, 1 क्यों होगा ओनली? सर अब 1 को ln माइनस e। हाँ, ये पूरा ही आर्गुमेंट, इसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में पूछ रहा सर। ये log x ऐसे अलग है, ठीक है, 1 अलग है। हम पूरा x माइनस 1 लेकर बनाया है सर। अच्छा, इसलिए गड़बड़ हो गया आपका। नहीं तो हम ब्रैकेट देते, अगर ऐसा जब भी हो तो समझ लिए 1 है, क्योंकि वैसे ब्रैकेट होगा तब होगा। क्या यहाँ तक समझे अब, या अभी भी प्रॉब्लम है? समझ गए सर। चलिए ठीक है, किन्हीं को और समझ भी, गए। हाँ, सर लास्ट तक नहीं समझ में आया, अब ये सेकंड लास्ट तो समझ में आ गया। ये यहाँ तक समझ गए नहीं? ये तो रेड वाले तो सारा समझ चुके हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, इसके बाद तो ये पूरा आपका 1 हो गया, ये बात समझे, ये पूरा 1 होगा कि नहीं समझे? बोलिए। नो सर। क्योंकि ये हो गया ना log 1 प्लस ये पूरा x है डिवाइडेड बाय x, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो ये यस 1, सर। हाँ ये 1 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिए थे और डिनोमिनेटर तो वही है। अब समझे यहाँ तक रेड रीजन? यस सर। उसके बाद तो फिर एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस ई बाई ई यहाँ आ गया, x माइनस ई बाई ई, और एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को x माइनस ई और x प्लस ई लिख दिए। ये समझे? ओके। हाँ, तो यस हाँ सर। x माइनस ई कैंसिल हो गया, फिर तो आ ही गया। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए आगे बढ़े तब। चलिए यस सर। चलिए, तो अब आते हैं, एक मिनट, हाँ अब आ जाते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला है x टेंडिंग टू 0 ई एक्स माइनस 1/x, ये 1 होता है, इसको याद रखिएगा। क्यों होता है तो इसका भी फॉर्मूला याद रखिए कि ई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से इन्फिनिटी तक होता है। तो इसी को लिख दें अगर ई एक्स माइनस 1, तो यहाँ x, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हैं कि नहीं? यस से जानते हैं। इसी तरह से होता गया इन्फिनिटी तक। तो अब लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई एक्स माइनस 1/x, ये 1 के इक्वल आ गया। तो यही इसका प्रूफ है। हो गया सर। सब लिख लिए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद इसमें जो दूसरा फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए पावर x माइनस 1/x। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए गलती हो गया,
प्रीवियस सर एक बार स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में जाइएगा सर, प्रीवियस हाँ स्लाइड। हाँ 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 देख लीजिए। कुंदन जी मतलब गलत है आपका। आयुष गलत है। ये लिख लिए ना आप सभी? यस यस सर। चलिए इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देख लीजिए कितना आसान है। लॉग का लगता है फॉर्मूला भूल गए आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या था? तो ई पावर एक्स ln a माइनस 1/x। याद आया? बताए थे। यस यस सर। हाँ तो यहाँ कर दीजिए x ln a इंटू ln a। अब ये तो यहाँ पे 1 हो गया तो बचा इंटू ln a, तो इसका होता है ln a आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि ax माइनस 1/x का फॉर्मूला होता है ln a। तो यह भी एक फॉर्मूला ही है। सर ये फॉर्मूला सर समझ में नहीं आया सर, ये फॉर्मूला बताए थे सर आप? ये फॉर्मूला बताए थे लॉग में कि a पावर x इक्वल टू होता है e पावर x ln a। ये बताए थे। क्या भूल बताए थे कि नहीं बताए थे? किसी को याद है? यस सर सर बताए थे लॉग, सर। हाँ सर लॉग लॉग ई का सर नहीं बताए थे शायद से सर। बताए होंगे। अगर कोई जब किसी को याद है सर बताए थे ए क्या? बी बताए थे सर। ए ए बी और के टर्म्स बताए थे सर आप। अच्छा ए पावर एक्स इक्वल टू, ऐसा नहीं बताए थे तो याद रखिए। अगर आप ऐसा है तो कैसे याद रखिएगा? तो देखिए ए ई, ये हो गया ए पावर एक्स, तो ये हो गया ई, और एल का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस ई है। तो हम बोल दोनों जब सेम हो जाए तो लॉग खत्म हो जाएगा। एक्स एक फॉर्मूला था ना, ए लॉग बेस ए एक्स, तो ये एक्स के इक्वल होता है। तो लिख लीजिए। यस हाँ अगर कोई अगर भूल फॉर्मूला गए हैं तो। हाँ 10वां फॉर्मूला था सर। हाँ हाँ देख लीजिए जैसा। अब हमको भी तो एग्जैक्टली याद नहीं है, तो अगर बताए तो ठीक है, तो यहाँ बता दिए। चलिए तो ठीक है। तो इस पे जो है ऐसे जब भी क्वेश्चन आए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 पावर x माइनस 1/x, तो इसका होगा ln2। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर x माइनस 1/x, तो ये होगा ln3। तो ऐसे याद रखिएगा। लिमिट x टेंड 0, इसका बताइए तो e पावर 3x माइनस 1/x, इसका आंसर कितना होगा? एक मिनट। हाँ इसका आंसर बताइए क्या होगा? पीयूष आपका सही है। मयंक आपका भी सही है।
उसके बाद निष्ठा आपका भी सही है, तो पीयूष, निष्ठा, मयंक आप तीनों का सही है। और कोई नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। रोहित गलत है, आयुष गलत है, कुंदन गलत है। ये देखिए यहाँ तो ई है ना, तो यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ तो सिंपल आपको 3 से यहाँ करिए और यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर हो गया 1 × 3, तो आंसर 3 हो गया, सिंपल। बस और कुछ था ही नहीं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए थोड़ा। प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लीजिए। हो गया सर। ठीक, तो अब लिखिए ई पावर, यानी 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे, हाँ ठीक ही था, एक्स ए -1/x, इसका आंसर क्या होगा? पीयूष सही है, निष्ठा सही है, आयुष सही है, मयंक सही है, प्रिया सही है, रोहित सही है, रूपसी सही है, विशाल सही है। चलिए ठीक, तो इसका आंसर हो गया मुकुंद, आपका भी सही है। तो सिंपल यहाँ पर a से इंटू करके यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ गया 1 × a = a। अब इसका आंसर बताइए। ex माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -2, इसका आंसर बताइए। सर x सर टेंड्स वो टू क्या 0। लिखे हैं सर, x टेंस टू क्या है? x टेंड टू 0 मिनट 0 रखेंगे, नहीं नहीं कॉमन ही नहीं है। नहीं 0 नहीं होगा, रुक जाइए, x टेंड टू 2 कर दीजिए, 2 ना, 2 पर 0/0 फॉर्म आएगा, 2 रखिए, हाँ अब सही है, अब 0/0 फॉर्म आ गया। मयंक सही है आपका, रूपसी आपका भी गलत है, रूपसी आपका। पीयूष आपका भी सही है, विशाल आपका भी सही है, तो मयंक, पीयूष, विशाल आप तीनों का सही हो गया। चलिए और कोई बना रहे हैं? किन्हीं से बनेगा? समीर आप भी रेगुलर नहीं रहते हैं।
थोड़ा सा रेगुलर रहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ईसा, आज आपको क्या हो गया? आज आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? कल तो बना रहे थे, कि बना के नहीं भेजते हैं? ईसा, क्लास कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, हाँ, समीर आपका सही है, रोहित आपका गलत। ईसा का कोई रिस्पांस नहीं। चलिए ठीक, चलिए देखिए तो ये कैसे बनेगा। तो क्या क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? आज नहीं भेज रहे हैं? कल तो बन रहा था सब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, तो कोई बात, नेटवर्क इशू है तब तो कोई बात नहीं। तो चलिए देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, यहाँ पर ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ई एक्स माइनस टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो ये हो गया ई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ई स्क्वायर। समझ में आया सब? सॉरी, एक्स माइनस 2 न था यहाँ। हाँ, तो सब समझे या नहीं समझे आप बताइए, किन्हीं को समझ प्रॉब्लम? गए सर, ठीक, क्लियर। चलिए सब लिख लिए होंगे, आगे बढ़े हम। चलिए अब आते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा? सो बताइए। अच्छा, प्रीवियस पेज, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ये प्रीवियस पेज। इसका आंसर बताना है। क्या लग रहा है, कहीं से बनेगा? सर 2 मिनट सर। अच्छा ठीक है, बनाइए, ठीक है बनाइए तो। सर भेजिए। सही है पीयूष आपका, समीर आपका भी सही है, तो पीयूष और समीर आप दोनों का सही हो गया।
मयंक आपका गलत है। चलिए तो देख लीजिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ln x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसको फॉर्मूला में ले जाना है। तो फॉर्मूला था ax माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा bx माइनस 1/x। क्या ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, सो बोलिए। क्योंकि यहाँ -1 किए तो यहाँ +1 कर दिए, ये समझे। यस सर। तो अगर ये समझ गए तो यहाँ होगा ln a माइनस ln b, तो ये हो गया ln a/b। अब बताइए सबको आया समझ में या नहीं आया। क्लियर है सर। मुकुंद आप क्या पूछ रहे हैं। सर वहाँ पर लिमिट होगा ना सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप ln लिख दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहाँ भी ln ही लिख दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर lt कर दीजिए। हाँ ठीक। ठीक है, अब तो सही है मुकुंद। चलिए ठीक है। यस सर। ठीक है, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं, सब समझ भी गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए कैसे होगा। अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा ना अब मुकुंद। चलिए ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए बी का पावर x माइनस ए पावर x माइनस बी पावर x प्लस 1/x²। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मयंक सही है आपका।
क्या पीयूष बनेगा? से कोशिश कर ही रहा है, एक्स स्क्वायर इसकी से प्रॉब्लम हो रहा है सब। समीर आपका भी सही है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पर फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फैक्टराइज करिए तो a पावर x माइनस 1 इंटू बी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या आप लोग फैक्टराइज कर पाएंगे या नहीं, सो बताइए। उसके बाद फैक्टराइज ही नहीं किए थे, अब तो सब दिख ही रहा है सर। हाँ अब तो दिख ही रहा है, तो बस अब कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब तो हो गया, हाँ एक हो जाएगा ln a, एक हो जाएगा ln b। क्या ln सब a प्लस ln b ln a इंटू ln b सबको आया समझ में या नहीं आ रहा है? कोई है जिनको नहीं समझ गए? समझ गए सर। हाँ, और भी कोई है जो नहीं समझे? चलिए, क्या मुकुंद समझे? सर हमको नहीं समझ में आया सर। अच्छा चलिए, तो अच्छा किए बता दिए। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए ax कॉमन लीजिए तो bx माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो bx माइनस 1। तो ये हो जाएगा a टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। तो ax माइनस 1 बाई एक्स, फिर लिमिट bx माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो गया ln a और ये हो गया ln b। अब समझे कि नहीं? अब समझे? यस सर। चलिए ठीक। तो अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x b टू द पावर x c टू द पावर x माइनस 3 बाई एक्स। इसका आंसर बताइए। और कोई बना पाएंगे? चलिए तो देख लीजिए। तो इसको करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 b बाई एक्स कर दीजिए, b पावर x माइनस 1 बाई एक्स और प्लस c पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा ln a, ये होगा ln b, ये होगा ln c। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln a b c, ये हो गया। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताइए कि लिमिट
x टेंडिंग टू 0, 4 पावर x माइनस 6 पावर x, एक मिनट, 2 इंटू 6 पावर x, ये 2 इंटू में है, प्लस 9 पावर x बाय एक्स स्क्वायर। इसका बताइए तो क्या होगा लिमिट? मयंक, शायद आप निकाले तो सही है लेकिन आंसर गलत भेज दिए, ये नहीं होगा आंसर। सर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्या? हाँ और क्या, सर बड़ा प्रॉब्लम होता है फैक्टराइज करने में। तो इसलिए नहीं, ये वो चीज़ सिखा रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम हो, जो आ रहा होगा वो सिखाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वो चीज़ सीखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तब तो दिमाग ऐसा है कि वो इजी काम करना पसंद करता है, हार्ड काम करना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आदमी पढ़ता नहीं है लेकिन गेम खेलता है, मूवी देखता है। तो अरे गेम मूवी तो ऐसा बनाया ही गया है तो कि आपको अच्छा लगे, तो वो काम जिससे आपको पैसे मिलेंगे अच्छा नहीं उस लगता है सर। वो अच्छा नहीं लगता। वो काम जिसमें पैसे देने होंगे तो वो काम अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, हम ये बोलते हैं आप तो पैसा दे के पढ़ते हैं फिर भी मन नहीं लगता है, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे हैं, आयुष गलत है। यही पैसा दे के मूवी देखिए कितना अच्छा लगेगा, गेम खेलिए कितना अच्छा लगेगा, लेकिन पैसा दे के पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बात नहीं है, क्या बात बोले हैं? ऐसा भी नहीं है सर, मतलब मन का बात नहीं, थोड़ा बोरिंग लगता है। मेन क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते कब है, जब कोई काम नहीं रहता है। अब चलो कोई काम नहीं है, गेम भी खेल लिए, टीवी भी देख लिए, अब सब कुछ थक गए, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, सर, जानते हैं सर, सबसे खराब लगता है सर जब प्रॉब्लम नहीं बनता है सर, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मेरा मतलब है जब प्रॉब्लम ना बने ना तो एक ही प्रॉब्लम को लेके बैठे मत रहिए, उसमें वेरिएशन लाइए। जो प्रॉब्लम 5 में 10 में नहीं बना छोड़ दीजिए, फिर दूसरा ट्राई करिए, है ना। या अगर 3-4 क्वेश्चन ट्राई किए एक भी नहीं बना तो सब्जेक्ट ही बदल लीजिए, मैथ से फिजिक्स में आ जाइए, फिजिक्स से केमिस्ट्री में आ जाइए। तो ये सब लॉजिक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठे रहेंगे ना तो आपको जानते हैं क्या लगेगा कि कुछ आप बार ट्राई करने पे सर नहीं बनता है ना, तो उसके बाद अगर जो क्वेश्चन बनना भी हो वो भी नहीं बनता है, थोड़ा हाँ कॉन्फिडेंस। हाँ, इसीलिए बोले यस ना सर, कि यस सर। हाँ 1-2 ट्राई करिए। आपको देखिए जब ये 2 क्वेश्चन लगातार ना बने तो उस सब्जेक्ट को ही बदल दीजिए। आप उसके बाद नहीं तो फिजिक्स पढ़िए, नहीं तो थोड़ा घूम, तो उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, फिर आके कुछ देर सर उसके बाद बाद सर किसी में मन नहीं लगता है सर, अगर ये नहीं बनता है ना सर। हाँ, नहीं तो उसके बाद अगर ऐसा हो तो एक काम कर सकते हैं, जो नोट्स है ना, नोट्स लिखिए, उसके बाद नहीं होता है तो जैसे कि फिर लिखिए ही, थ्योरी को लिखिए। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जब उसको लिखेंगे, या जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थ्योरी पोर्शन है, तो उसको लिखने से क्या होता है ना, चीज़ें याद होती है और समझ में आता है। जैसे रीडिंग देते हैं तो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आती है। तो चीज़ों को लिखना शुरू करिए, पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लिखना शुरू करिए। और थ्योरी पोर्शन तो बहुत है, केमिस्ट्री में तो केवल थ्योरी ही थ्योरी है।
तो ये सब भी कर सकते हैं, या नहीं तो ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बना के पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि 2 आदमी मिलकर बनाते हैं ना तो उसमें दिमाग बहुत तेज चलता है, अकेले बनाए तो दिमाग ही नहीं लगेगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि दोनों एक दूसरे की गलती निकालता है। तो वो तो अच्छी बात है, गलती सारा शरीर आपसे निकाल दे, आप जो गलती करते हैं वो निकाल दे, तब तो आप भगवान ही बन जल्दी जाएंगे। क्या हुआ? से गलती निकालने पे जल्दी बन जाता है लोग। हाँ ये बात है। चलिए इसको बता देते हैं अब। तो ये तो देखिए हमने क्या किया ना, कुछ नहीं किया, बस आप लोगों को घुमा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है ही है, ये क्या है 2x माइनस 3x का होल स्क्वायर ही ना है। क्या समझे या नहीं समझे आप लोग, सो बताइए। समझ गए सर। समझ गए सर। हाँ तो अब देखिए कितना आसान हो गया। तो जिसको ये पता ना रास्ते में तोड़े हैं। हाँ तो यही सब सब थोड़ा बना। समझिए तो हो जाएगा। अब इसका तो क्या हो जाएगा ln 2/3 का होल स्क्वायर। तो क्या ये समझे या इसको भी निकाल दें? नहीं सर, ये हो जाएगा। नहीं कोई भी, क्या ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया? मैंने डायरेक्ट इस बेसिस पे लिखा है, जो अभी बताया था ना कहाँ गया क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या था, यही ना था। तो वही तो फॉर्म आ गया था, इसी का होल स्क्वायर समझ लीजिए। तो इसका आ गया a/b, तो वहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पर डायरेक्टली हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या इसी को आप लोग 4/9 इसी को लिख रहे थे क्या आप लोग, ln 4/9? हाँ सर, गलती से 2/3 के ऊपर डाल दे रहे थे। हाँ हम समझ रहे थे, आप लोग जब भी भेजे ना तो हमको समझ में आ गया कि आप इसको 2/3 का होल स्क्वायर समझ लिए। तो चलिए ये गलती मत करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब आ जाते हैं 16 पावर x माइनस, ये हो जाएगा 16 पावर x। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए 12 पावर x, फिर लिख लीजिए माइनस कर देते हैं 6 इंटू 9 पावर x। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं। इसका आंसर बताइए। डिवाइडेड बाय, रुक जाइए, यहाँ पर एक्स 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 स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ एक्स ही रहने देते हैं, अब बनाइए तो।
क्या नहीं होगा क्या आप लोगों से? नहीं सर, फैक्टराइज नहीं बना। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप पहले लिमिट पुट कर दीजिए। तो हम अगर 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर में तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0। तो ये तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, ये तो 1/0 फॉर्म है। तो सीधा हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे? समझे? यस सर। तो आप लोग मैंने का भी इतनी देखी लिमिट एग्जिस्ट करे है नहीं। हाँ, ये चेक करना ही भूल गए आप, बेसिक रूल ही भूल गए। ठीक है, हर कुछ करते थे सर, क्या इसमें ही हुआ? भूल गए। क्या हर हुआ? कुछ यही देखते थे लोग। तो यहाँ देखिए सिंपल लिमिट ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर, समझ गए, नहीं सर। हाँ अब याद रहेगा। हाँ हाँ, चलिए अब बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई x, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर मतलब 1/0 आ जाएगा, मतलब बाय डिवाइड बाय 0 आ जाएगा। मतलब 1/0 कैसे आएगा? यहाँ तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, देख ही रहे हैं। यस सर, बस भेज रहे हैं सर, टाइप हाँ, कर। ये तो 0/0 फॉर्म है, तो कैसे बोले नॉट डिफाइन? भेज दिए सर। गलत है पीयूष। गलत है। ये आईआईटी में एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, हर एक में आया है ये क्वेश्चन। पहले एडवांस में आया था, फिर मेंस में भी आया है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट यही था। 1 मिनट रुक जाइए। क्या अनुराग? नहीं नहीं, मुकुंद। कौन से मुकुंद बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, हम ऑडिबल हैं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर, यही पूछना था। सर सर मेरा माइक काम नहीं कर रहा था सर, वही। √2 आ रहा है क्या? ना, यस सबका आंसर गलत है। पीयूष तो गलत था ही, विशाल, आदित्य, पीयूष, मयंक, कुंदन। कुंदन आपका भी गलत है। कुंदन आपने कौन सा रूल लगाया इसमें, इतना अच्छा आंसर आ गया? रहने वाला सर वही। अच्छा, चलिए ठीक। तो और कोई बना रहे हैं या बता दे हम? चलिए तो बता हाँ, बता देता हूँ। तो इसका आंसर पहले है, आंसर मतलब बता ही देते हैं। एक्चुअली जानते हैं आप लोग? ये बताइए तो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर ये क्या होता है? एक्स होगा सर। ये सब नहीं पढ़ाए थे क्या हम, कि बताए थे कि ये मॉड एक्स होता है? ये सर तो पॉजिटिव रखिए। हाँ हाँ, तो ये होता है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 मॉड साइन एक्स। क्या ये समझे आप लोग? यस। तो अगर हम LHL निकालेंगे तो LHL आ जाएगा -√2, और RHL निकालेंगे तो ये आएगा +√2। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर होगा। समझ में आ गई बात? हाँ बोलिए। नहीं सर, क्या है सर ये वाला? अच्छा अच्छा, तो ऐसे समझिए कि आप तो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है ऑलवेज पॉजिटिव है ना? यस सर। और डिनोमिनेटर जब 0 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और जब 0 प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। तो सिंपल सी बात है कि LHL RHL दोनों अनइक्वल हो गया, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझे? ओके यस सर। हाँ, तो ये IIT में भी आया है, मेंस में भी आया है। बस सब यही भूल जाते हैं, ये
कि रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। नहीं सर, पॉजिटिव एक्स होगा ये तो पता था सर, लेकिन वो मॉड लगाना है। हाँ, मॉड लगाना ही भूल जाते हैं सब, इसीलिए √2 बोल दिया आप, नहीं तो नहीं बोलते। यही बोले हैं देवाशीष कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 का तो √2 हो गया और साइन स्क्वायर का हो जाएगा मॉड साइन एक्स। अब इसमें न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर तो 0 माइनस में नेगेटिव, 0 प्लस में पॉजिटिव, तो इसीलिए दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर आप माने 0 माइनस करेंगे तो माइनस साइन एक्स बाई एक्स, तो माइनस √2, और जब 0 प्लस करेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स, तो प्लस √2, तो दोनों अनइक्वल आ गया, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब हाँ बोलिए। सर प्रीवियस स्लाइड में जाइएगा सर। हाँ बोलिए। अच्छा प्रीवियस स्लाइड मतलब ये, हाँ सर यहाँ पर सर है ना √1 माइनस कॉस 2x, हाँ तो इसको √2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना सर? हाँ हाँ ठीक है। सर नीचे बाई एक्स है हाँ ठीक है। सर, दोनों का अगर सर स्क्वायर करेंगे सर तब तो रूट हट जाएगा ना सर ऊपर का। अच्छा अच्छा, तो जानते हैं वैसे स्क्वायर, वैसे क्यों नहीं सर? हाँ हाँ अब मैं बताता हूँ। अब देखिए आपका आंसर क्या है। अब देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। यस सर। तो इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 हो गया। नो सर। क्यों? सर नहीं, वहाँ पर स्क्वायर है सर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। हाँ तो वही चीज़ आप वहाँ कर दी। स्क्वायर कैसे कर देंगे हम, स्क्वायर कैसे कर देंगे, कैसे, इसीलिए स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर करेंगे सर तो उस फॉर्म में नहीं आएगा सर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर 2 होगा। आप जब यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्यों करेंगे? सो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जब आप हमको मना करेंगे सर स्क्वायर नहीं कर सकते, तो आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? यही तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रही बात कि नहीं? ये समझ गया सर। हाँ, कि स्क्वायर हम नहीं कर सकते, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। स्क्वायर करने से अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कुछ तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर 6 प्लस x पावर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x पावर 7 x प्लस 1, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? सर नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, और कोई? सर गलत है क्या? हाँ गलत है। सर 1। अच्छा और कोई? सब भेजिए ना, उसे बोलेंगे तो पता कौन कौन क्या आंसर भेज रहे हैं, वो तो देखेंगे ना। तो भेजिए आप चैट बॉक्स में, या नहीं समझ में आए तो बता देते हैं। विशाल, अच्छा आपका तो विशाल गलत है। विशाल ये हमको बताइए, ये कैसे आप बोल दिए 1 होगा? कोई लॉजिक, या सर पूछ रहे हैं तो कुछ बता दें, ऐसा सोच लिया आप? चलिए तो देख लीजिए। देखिए इन्फिनिटी पे क्या होता है, ये ध्यान रखिए कि इन्फिनिटी पे ये तीनों टर्म में x6 बहुत बड़ा होगा, ठीक है। x6 बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होगा तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर केवल x6 लिख लीजिए, और यहाँ पे 2x7, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2x, तो ये हो गया 0। क्या आप समझे आप लोग या नहीं समझे? यस, मतलब कंपेयर करके रिलेटिव निकाल लेना। हाँ, एक तो ये ऐसे समझिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो। अगर सब्जेक्टिव रहा तो ऐसे कर देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो आप हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/x4 1/x6 डिवाइडेड बाय, यहाँ x7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 प्लस
1/x, हाँ x6 प्लस 1/x7। तो अब यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये से ये x बचेगा, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय x 2 + 0 + 0, तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2x। तो ऐसे इसको 0 लिख देंगे। तो इन्फिनिटी का बनाने का इस तरह से है, या आप x को 1/t में भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब समझे आप लोग? तो इस तरह से बनाना है। हाँ, सब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में हाँ बोलिए। सर जहाँ पे 1 + 0 + 0 किए हैं वहीं हाँ पर 1/x बचा था, उसको ही 0 लिख देते तो मल्टीप्लाई होके 0 आ ही जाता। हाँ, वो तो हम दिखाने के लिए ऐसे कर दिए हैं। वो तो आप जब आ जाएगा तो डायरेक्ट ही, ये तो अभी ऐसे जानते हैं कैसे हो गया कि जैसे नहीं क्लास 1 को बच्चे को बोलते हैं 2 + 3 बताओ, तो वो उंगली पे गिनता है 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, तो ऐसे बताए हैं। नहीं तो आप तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट ही बोल देंगे कि x6/2 x7, तो ये अनडिफाइंड है। या ऐसे भी समझिए कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो तो आंसर 0, और अगर सॉरी डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टली 0, और न्यूमरेटर का ज़्यादा हो तो क्या होगा? कोई बताएंगे? हाँ अनडिफाइंड कर देगा सर इन्फिनिटी। हाँ, तब इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर 4 + x + 1 डिवाइडेड बाय x³ + x + 1, तो यहाँ पर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x4/x³ x बचेगा, तो x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर होता नहीं है, सिंपल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसे आ जाए कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर 7 + 3x + 1 डिवाइडेड बाय 4x7 + 5x + 2, इसका आंसर बताइए तो इसका आंसर कितना हो? जब दोनों सेम है तो कैसे होगा? दोनों सेम है तो ये ना हो जाएगा। हाँ, दोनों सेम होगा तो यहाँ पे x7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो सेम होगा तो जो कांस्टेंट है हाईएस्ट डिग्री का वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे इन्फिनिटी के क्वेश्चन। क्या समझे आप लोग? बोलिए। यस सर। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी √x + 1 माइनस x - 1, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये प्रीवियस स्लाइड दिखाइए थोड़ा। हाँ, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। सर इसके नीचे कुछ नहीं है सर, डिवाइडेड बाय। अच्छा एक मिनट, नहीं डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर यस सर। आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा, आंसर बनाना पड़ेगा हमको। हम भी लगता है अगर ये आ जाएगा, देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। हम वैसे ही दे दिया है, आपको कंफर्म लग रहा है कि वही होगा? सर दो केस लग रहा है, या तो अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 को नेग्लिजिबल लेकर हटा सकते हैं तो उससे 0 आ जाएगा। कैसे और कैसे कैसे सर कैसे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो बोले थे अनडिटर्मिनेट टर्म, तीसरा फॉर्म वही ना था। तब तो सर इन्फिनिटी ही रह जाएगा ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं बोल, सर हाँ हाँ हाँ, मतलब उस हिसाब से बोल लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो आपका समझ गया। और कोई कुछ बताएंगे? तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस तरह क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, इसको स्लाइड कर दीजिए, स्लाइड कर दीजिए, मतलब इसके इस तरह से, क्योंकि रूट में तो एक ही काम कर सकते हैं रेशनलाइज, और तो कुछ कर नहीं सकते। सॉरी, यहाँ पे x - 1 था ना,
अच्छा, क्या अनुराग कहाँ थे आज? सर पता नहीं क्यों आज सो गए थे। अच्छा, हम तो सर हमको प्लीज आज का लिंक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, लिंक हम भेज देंगे। सर चलिए, चैट में मैंने शायद गलती से गलत आंसर लिख दिया, मैं सही वाला लिख रहा हूँ। अच्छा लिखिए। तो यहाँ पे अनुराग आपका तो आ गया आंसर, हमको भी यही लग रहा है। x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आ गया 2/∞ के फॉर्म में, तो 0 आंसर। क्या पीयूष समझे? पीयूष या Yes. हाँ हाँ चलिए ठीक है पीयूष। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए, अगर यहीं पे हो जाए इस तरह का क्वेश्चन कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस एक्स, इसका आंसर बताइए क्या होगा? पीयूष गलत है आपका, गलत है या चलिए कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा, इसका भी आंसर तो मालूम नहीं है, देख लेते हैं। पीयूष आप भेजे हैं, आंसर आ गया, देखते हैं और कौन सा। तो लग रहा है सर, बनाए नहीं है, मतलब समझ नहीं आया था उससे, सर लग रहा होगा। अच्छा चलिए, तो ये आई क्या भेजे हैं अनुराग? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मत, अभी रियल नंबर में रहिए। आयुष, चलिए सब भेजे हैं, देखते हैं हम अब आंसर क्या आता है। इसको भी वही कीजिए, स्लाइड कीजिए। तो स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसी के प्लस से करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स, ये हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स, ये हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ तो आ गया 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम रूट x कॉमन ले लेंगे, तो रूट x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो आ रहा है आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर रूट x कॉमन ले लीजिए तो ऊपर से अगर लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा 0 है ना? यस सर। हाँ हाँ 0 है, यहाँ तो इन्फिनिटी हम सोच के बना रहे थे। अगर 0 है तो एक काम करते हैं, रूट x कॉमन ले लीजिए, रूट 2 रूट x, तो रूट x कॉमन ले लेंगे। अच्छा लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं ये तो गड़बड़ हो ही गया, इन्फिनिटी पर बना रहे थे ना हम लोग, वही। जीरो का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो हाँ डायरेक्ट हाँ हाँ, जाएगा। नहीं नहीं एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, यहाँ पर इन्फिनिटी देना हम दिए थे, इन्फिनिटी दे के बनाइए तब सर हमको। पर केस में कुछ आंसर आएगा ना? क्या 0 नहीं है, वो क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो गया ना, नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन ही 0 पर तो निगेटिव हो जा रहा है, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। सर तो कह सकते हैं लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ यहाँ पे तो होगा ही, इन्फिनिटी था ये, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी कर दीजिए सभी जगह, इन्फिनिटी करेंगे तो 2 रूट एक्स, तो यहाँ पर बच जाएगा रूट एक्स माइनस 2 बाई रूट एक्स,
और यहाँ पर बचेगा रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस 2/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/x माइनस 1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन नीचे तो आ गया 1 मिनट 2/√x, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2√x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ये तो 0 आ रहा है। तो फाइनली वही आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो नीचे रूट माइनस बना रहा है ना हाँ सर? -1 आ गया फिर भी, तो इसका मतलब है यहाँ से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे रहे तो आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर जब यही करना था तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं डाल दें? किसमें? मतलब फर्स्ट स्टेप में एक्स का वैल्यू डाल देते नहीं, सर। कभी कभी क्या होगा ना, रेशनलाइज करके देखेंगे तो फाइनाइट आंसर भी आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोले अच्छा हैं कि जब भी इस तरह का आए तो आपको ऐसे लिखना है। अच्छा हाँ, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक है लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी कर देंगे क्योंकि आपका भी क्लास है इसके बाद, नहीं तो कुछ देर लेते हैं। इसका आंसर बताइए, साइन एक्स बाई एक्स, इसका आंसर कितना होगा? लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, गलत है, आयुष पीयूष सब गलत है। देखिए, इसका आंसर जब भी आए, अनुराग सही है आपका, तो क्या होगा? 0 होगा। हम भी भेजे अच्छा, तब तो सही है आपका भी। हाँ, कुंदन आपका भी सही है। तो अनुराग, कुंदन आप लोग समझ गए। तो क्योंकि देखिए साइन एक्स जो है वो -1 से 1 तक ही होगा ना, ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो गया -1 to 1 बाई इन्फिनिटी, तो वो तो टेंडिंग टू 0, इसीलिए। सर ये हाँ तो हाँ, बोलिए, बाई इन्फिनिटी है क्या बोले हैं? सर, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस नहीं है? नहीं, ये कैसे नहीं है, यहाँ पर तो न्यूमरेटर देख रहे हैं -1 से 1 कुछ आएगा और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी आ गया, तो इसलिए ये 0 होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है। हाँ, आज जो है इतना ही रहने देते हैं, और अच्छा से लिमिट और प्रैक्टिस करिए। लिमिट में इतना ही पढ़ना है अभी, अब जो बचा है वो 12 में पढ़ना है। हाँ बोलिए। सर लिमिट का जो हम लोग शुरू में लेके थे कि कहाँ यूज होगा, हाँ उसमें ये तो कहता था कि वन मतलब फिक्स रेंज बाई इन्फिनिटी में भी लिमिट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो ये मतलब ऐसा बहुत केस, कुछ स्पेशल केस भी होता है ना, तो कुछ ऐसा स्पेशल केस भी आएगा। अब बहुत स्पेशल केस है लिमिट में, आगे देखेंगे, तो इसलिए मैं ये बता दिया कि ये अगर आए तो आप इसको 0 मानिएगा। ठीक है ना पीयूष? हाँ ओके सर। हाँ, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगले क्लास से हम डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे, तो लिमिट आप लोग पूरा आर.डी. शर्मा पूरा बना लीजिए। जहाँ भी नहीं आएगा वो हमको व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा। तो अब लिमिट अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो ही आपका डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा, क्योंकि लिमिट्स का ही आता है डिफ्रेंशिएशन। लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल उस अगले क्लास में पढ़ाएंगे। लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देखिएगा, लिमिट के बाद है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ चलिए, आज सर इतना ही। हाँ, लिमिट से वेरिएंट से बना सकते हैं ना? लिमिट अरिहंत से अगर बनता है तो बनाइए, लेकिन अभी बनेगा कि नहीं बनेगा वो हमको डाउट है, आप लोगों से अभी नहीं बनेगा। अगर किन्हीं का बनता है तो अच्छी बात है, अरिहंत तो बनाना ही है, लेकिन वो 12 में तो बनता है तो कोई बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी को बाय, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू वेलकम, सर। हाँ वेलकम, हाँ वेलकम।